जय दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर आप लोगों में अपनी एक और क्लास लेकर के एज ऑन 25 अगस्त 2023। और जो आज की क्लास है दोस्तों वो करंट जीके की क्लास है। डेली क्लास आप लोगों को करंट जीके की उज्जवल कोचिंग कैंपस परिवार की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला ही क्वेश्चन। तो आज की क्लास इससे पहले मैं शुरू करूं आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा जो विशेष सेशन रहता है, भगवान गणेश आप लोगों पर कृपा बनाए, माँ सरस्वती आपको आशीर्वाद प्रदान करे, भगवान गणेश की कृपा, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से लक्ष्मी जी आप पर अपना प्रेम दिखाएं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो टारगेट है कम से कम 1001 के व्यू का टारगेट रहने वाला है आप लोगों के बीच में। अब ये क्लास कुछ दिन आपको इस फॉर्मेट में मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। साथ में लेते हैं पहला ही क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके बीच में भाई ये है आपका NBRI नमो 108 क्या है, जिसे CSIR NBRI द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों पहला ही क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, फूल से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे। ये क्या है, यहाँ पे मैंने गुलाब लिखा, चमेली लिखा, रानी और कमल। दोस्तों इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है, परीक्षा के लिहाज से बहुत प्यारा क्वेश्चन है भैया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन। तो पहला ही क्वेश्चन है NBRI नमो 108 क्या है, CSIR निब्रे द्वारा इसे विकसित किया गया, CSIR द्वारा विकसित किया गया। सबसे पहले तो बात यह कि क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन है कि विकसित किसके द्वारा किया गया है, विकसित किसके द्वारा किया गया है, ये सबसे पहले। तो ये किसके द्वारा किया गया है, CSIR के द्वारा विकसित किया गया है क्या भाई आपका ये, तो कमल का फूल है। क्या है आपका ये, कमल का फूल है, जिसके अंदर आपकी 108 पंखुड़ियां हैं, 108 पंखुड़ियां हैं, याद रखना भाई, ठीक है। 108 पंखुड़ियां हैं, आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। तो चलिए अब थोड़ी सी बात करें इसकी। ये तो हो गया, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि ये क्या है, किसकी प्रजाति है, ठीक है। अब बात करते हैं एक बार थोड़ा सा गुलाब की, फिर उसके बाद बात करेंगे ज्यादा अपने इस क्वेश्चन पे, कमल की बात करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन। सबसे पहले बात ये भी आती है कि जैसे राष्ट्रीय फूल पूछा जाता है आप लोगों से ना, राष्ट्रीय फूल क्या है, ये भी आपके बीच में क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। तब तक मैं बात करूं इस क्वेश्चन के ऊपर, गुलाब के ऊपर। तो भारत की बात करूं मैं या हरियाणा लेते हैं पहले हम। हरियाणा में सबसे ज्यादा गुलाब की खेती कहां पर होती है, हरियाणा में जो सबसे ज्यादा गुलाब की खेती, सबसे ज्यादा गुलाब की खेती कहां पर होती है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले अगर डिस्ट्रिक्ट पूछता है तो आंसर कुछ और है, अदरवाइज वी कैन से हरियाणा, क्योंकि हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के अंदर आपकी गुलाब की खेती होती है। और गुलाब की कितनी प्रजातियां पाई जाती है चंडीगढ़ के अंदर भाई, 1600 प्रजातियां, आपकी 1600 प्रजातियां पाई जाती हैं, ये याद रखना। ना केवल भारत में बल्कि एशिया में भी सबसे ज्यादा खेती कह सकते हैं गुलाब की कहां पर होती है, आपकी चंडीगढ़ के अंदर होती है, फूलों की खेती की अगर हम बात करते हैं। तो हरियाणा में किस डिस्ट्रिक्ट में होती है, ये क्वेश्चन आपके बीच में है। हरियाणा में अगर डिस्ट्रिक्ट लगा दिया, क्योंकि डी ग्रुप का आपके बीच में आने वाला है, डी ग्रुप आपके बीच में आने वाला है मित्रों, तो ध्यान रखना इस बात का। बहुत शानदार क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि हरियाणा में, ऑप्शन में आपको चंडीगढ़ भी मिलेगा, लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट शब्द भूल जाएंगे पढ़ना और डायरेक्ट लिखेंगे चंडीगढ़, क्योंकि हमारे दिमाग में चंडीगढ़ सेट है। तो मैं तुम्हें ऑप्शन देके जाऊंगा, पानीपत है, सोनीपत है, आपका रोहतक है, या ये तीन, या गुरुग्राम, चार, पानीपत, रोहतक, गुरुग्राम, आपका सोनीपत, इनमें से कहां पर हरियाणा में गुलाब की खेती सबसे ज्यादा होती है। अब बात हमने करी कि चंडीगढ़ के अंदर कितनी प्रजाति पाई जाती है भाई, 16 प्रजाति पाई जाती है। दोस्तों याद रखना, विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। कितनी प्रजातियां, कितनी विश्व के अंदर कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो ये 16,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। फूल की जब बात आती है, चमेली है, रानी है, ये रात की रानी है ना, जिसको बोलते हैं ना रात की रानी। तो दोस्तों ये था पहला क्वेश्चन। थोड़ा सा फास्ट रहेंगे, थोड़ा सा फॉर्मेशन में हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे अब हम 3 तरीके से आप लोगों के बीच में, शाम के टाइम आपकी 8:30 बजे लाइव क्लास रहती है दोस्तों। ये आपकी हर रोज आपको 5:30 से 5:45 के बीच में लाइव मिलेगी या रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी। एक क्लास आपकी हरियाणा जीके की रहने वाली है, जो कि लाइव रहेगी, मतलब जो आपका करंट रहेगा उसके अंदर स्टैटिक रहेगा। हरियाणा का करंट और स्टैटिक रहने वाला है, क्योंकि वो आपका डी ग्रुप
पूरा डी ग्रुप मैं तैयारी आपकी यहाँ पर कराने वाला हूं उस क्लास के माध्यम से। उस क्लास का नाम ही हरियाणा डी ग्रुप रहेगा, लड़ाई या युद्ध फॉर हरियाणा डी ग्रुप। इस तरीके से आपके बीच में एक क्लास और 3 फॉर्मेशन में मैं आप लोगों के बीच में इस डिजिटल स्टेज के माध्यम से जुड़ा रहूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये था पहला क्वेश्चन, लेकिन इससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे पहले जब हम यहाँ से चले रहे तो एक शब्द आया था आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ को लेकर के मैं 4-5 क्वेश्चन आपके बीच में देके जाने वाला हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 आपका पहला क्वेश्चन ये है भाई मेरे, उत्तर भारत का सबसे बड़ा सोलर, उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो सोलर है ये कहा, उत्तर भारत का सबसे बड़ा सोलर आपका चंडीगढ़ में है। एक आपका आता कि तैरता हुआ सोलर आपका है ना, तैरता हुआ, भारत का तैरता हुआ जो सोलर है ये कहां पर है, तो ये आपका खंडवा के अंदर सबसे बड़ा, खंडवा कहां पर है आपका, ये खंडवा एमपी के अंदर है मित्रों, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। चंडीगढ़ की जब बात हो रही है तो एक और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ का जो, चंडीगढ़ के अंदर कितने अंतरराष्ट्रीय राज्य हैं। चंडीगढ़ के अंदर आपका एक अंतरराष्ट्रीय राज्य है, अंतरराष्ट्रीय राज्य बोल रहा हूं मैं, एक अंतरराष्ट्रीय आपका एयरपोर्ट है। पहला क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों कुछ शब्द गलत ज्यादा निकल रहे हैं आज, है ना, चलिए ध्यान कहीं और है। एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है जिसे क्या, किसके नाम पर, तो शहीद भगत सिंह के नाम पर इसको क्या किया गया, शहीद भगत सिंह के नाम पर, शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट चंडीगढ़ इसका नाम रखा गया है। ये भी आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है। चंडीगढ़ की स्थापना की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों व्यवस्थित तरीके से बसाया गया पहला शहर था। इसे किसका सपनों का शहर, तो नेहरू जी के सपनों का शहर इसे कहा जा सकता है। पहला जो व्यवस्थित शहर था आपका चंडीगढ़, दूसरा कौन सा था आपका, बेंगलुरु। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पर बात करी कमल 108 पंखुड़ियों को लेकर के। इसी के साथ आपका हम बढ़ते हैं अपनी स्लाइड की तरफ, जिसके अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन किया कमल को लेकर के। देखिए, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य है, इसकी बात हो रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट देंगे मित्रों। अगर स्पीड है तो इस स्पीड को आप कम कर सकते हैं, बिल्कुल कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए। ये मैं आपको इस तरीके से करा रहा हूं, कहीं ना कहीं मुझे आपको भी देखिए ऐसा हो रहा होगा कि थोड़ा बहुत हरियाणा इसके अंदर मिक्स जरूर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, बट इतना ज्यादा नहीं है। आपका दिल्ली पुलिस पे विशेष फोकस रहेगा इस क्लास का, हरियाणा जो रहेगा वो हम थोड़ा सा अलग कराने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है, स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आ गया, केंद्रीय विज्ञान एवं आपके जो प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, जितेंद्र सिंह है। कौन से मंत्री, आपके राज्य मंत्री। मित्रों, मंत्रियों की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखना, मंत्री कितने प्रकार के हो सकते हैं, आपके 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, 3 प्रकार के, जिसमें एक आपका कैबिनेट मंत्री होता है, एक आपका राज्य एमओ स्टेट मंत्री होता है, एक आपका स्वतंत्र प्रभार मंत्री होता है। 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की नई किस्म का अनावरण किया है अभी हाल ही में, है ना। कितनी पंखुड़ियां हैं, 108 पंखुड़ियां हैं। और ये जो नई किस्म है आपका NBRI नमोह 108 है। डायरेक्ट पूछेगा आपसे, तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। साथ ही हम बात करें इसका कमल जो लखनऊ स्थित है, इसका क्या है भाई आपका 108 नाम का कमल कहां पर, लखनऊ स्थित है। CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, क्या भाई आपका CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI द्वारा विकसित किया गया। किसे किया गया है, इसे NBRI के द्वारा विकसित किया गया। दोस्तों बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कमल से मुझे याद आ रहा है, हमें एक मंदिर मिला था। कमल से अगर मैं बात करूं, हमें एक मंदिर मिला था। जब हम मंदिरों की बात करते हैं ना, तो 10 अवतार मंदिर, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री का। ये जो 10 अवतार मंदिर है, ये हमारे को कहां पर मिला था, याद है किसी को, तो ललितपुर के अंदर। उस समय ये कहां पर आपका, झांसी के अंदर कह सकते हो। और यहाँ पर कमल के फूल पर विष्णु भगवान को सहज सैया पर विष्णु भगवान को लेटे दिखाया गया था, और वहां पर भी हमें कमल का चित्र मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके बीच में है। क्लास को भाई मेरी आपसे विनती है, ये है आपका कमल का फूल, आप देख सकते हैं इसके अंदर होने वाली आपकी 108 पंखुड़ियां। इसकी जब भी मैं बात करूं दोस्तों, आप समझ सकते हैं कितनी प्यारी चीज है। जैसे ही आप फूल बोलेंगे तो क्या लिखा है इसने, NBRI लॉन्च लोटस वैरायटी विच ब्लूम्स इन ऑल सीजन्स
आपके बीच में ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। अगर पिक में इतना सुंदर दिखाई दे रहा है आपको, तो ये ओरिजिनल सामने होगा तो कितना सुंदर दिखाई देगा। आप भी माँ बाप के फूल हैं और कभी मुरझाएं ना दोस्तों। अगर कभी असफल होना भी पड़ता है तो असफलता हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। बस बशर्ते आप मेहनत करते रहिए। आप जब पीछे असफल हुए तो क्यों हुए, क्या नहीं किया आपने, किसके साथ नहीं रहे आप। लेकिन सुबह सुबह मैं जरूर आपको एक बात और बोल के जाऊंगा, रहे तो कुशल बसत कुशल रही मन बड़ा अफसोस है, महिमा घटी समुद्र की जब रावण बसा पड़ोस है। दोस्तों संगति बहुत बड़ा मैटर करेगी। अगर आप फूल की संगति में तो फूल जैसा सोचोगे, और अगर आप गलत संगति में है तो गलत ही आपके दिमाग में चीजें आने वाली है। तो मित्रों आप इसको देख सकते हैं, 108 पंखुड़ियों वाला जो आपका ये है फूल है। इस प्रकार से खुश रहें और भगवान ने जो जीवन दिया है इस जीवन का आनंद लें, अपने माँ बाप का सेवा करते रहें। कौन सी कंपनी भारत का पहला केरोसिन ऑक्सीजन संचालित रॉकेट लॉन्च करने वाली है? क्वेश्चन नंबर 2। क्लास को शेयर करते रहेंगे मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है। और हर दिन एक कम से कम 1 सब्सक्राइब तो आप बढ़ा ही सकते हैं। ये मेरी लड़ाई है दोस्तों, और ये लड़ाई मैं बिना आपके सहयोग से नहीं जीत सकता हूं, ये मुझे बड़े अच्छे से पता है। लेकिन एक चीज और भी है, मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ, और ना ही जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरे परिवार से जुड़े हैं, वो हारने के लिए पैदा हुए हैं। हमने युद्ध जीतना ही जीतना है। हर बंदे का अपना अपना युद्ध होता है। तुम्हारे सामने बेरोजगारी रूपी युद्ध है, मेरे सामने ये युद्ध है कि मैं तुम्हें अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करूं, और मैं हर हाल में अपना युद्ध जीतता हूं। आज तक मैं कभी हारा नहीं हूं मित्रों। तो ये लड़ाई भी मैं हारूंगा नहीं, और जब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, इस स्टेज पर भी ऑफलाइन भी, जब तक आप लोग सक्सेस नहीं हो जाएंगे। बेस्ट विशेष है मेरी, भगवान की दया से आप लोग अच्छा सोचें, अच्छा करेंगे। तो कौन सी कंपनी भारत का पहला केरोसिन ऑक्सीजन संचालित रॉकेट? अरे भाई देसी भाषा में बात करें तो ये क्या है, मिट्टी का तेल है ना, मिट्टी का तेल वाली बात कर रहा है। मिट्टी का तेल है ना, केरोसिन। चलो केरोसिन मिलता था कभी, आजकल पता नहीं कहां मिलता है। हरियाणा में तो बंद हो चुका है, मे भी शायद राजस्थान में तो केरोसिन होगा अभी। केरोसिन का मुझे सूत्र बताएंगे, केरोसिन का मुझे आप रासायनिक सूत्र बताएंगे। टाटा, रिलायंस, अदानी समूह या अग्निकुल, आपका कॉस्मॉस। अभी बड़ा जमाना चल रहा है अंतरिक्ष का मित्रों। अंतरिक्ष का जब जमाना चल रहा है तो यहाँ पर बात आई आपकी, कौन सी कंपनी भारत का पहला केरोसिन आपका संचालित रॉकेट लॉन्च करेगी, रॉकेट लॉन्च करने जा रही है। अब सबसे पहला एक और क्वेश्चन है, मैंने कल परसों आपको एक क्लास दी थी आपको चंद्रयान 3 की, और पूरे न्यूज चैनल अखबार सब कुछ भरा पड़ा है भाई आपका चंद्रयान जो कि गर्वित करने वाला क्षण था, वो बहुत अच्छी बात था, वो होना भी चाहिए था। मुझे जरा बताएंगे चंद्रयान, जो आपका चंद्रयान, सोच के देखना दोस्तों, देखना नहीं है, देख के तो बता ही दोगे आप, और देख के ही बताना है। पहले ये देखना है क्या ये चीजें आपको याद है, जो मैंने क्या क्वेश्चन आपके बीच में रखा, चंद्रयान किस रॉकेट पर लॉन्च किया गया है? चंद्रयान किस रॉकेट पर लॉन्च किया गया है, या इसे चंद्रयान को लेकर के कौन गया है? और चंद्रयान ने हमारा बड़ा बेहतरीन काम करना शुरू कर दिया। वहां पर जो प्रज्ञान है वो अपना बाहर आ चुका है, अब वो घूम रहा है, और उसके निशान हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं चंद्रमा पर। ठीक है, तो चलो इसका आंसर रहने वाला ये भाई, इसका आंसर अग्निकुलम जो कॉस्मोस है, ये कंपनी अपना क्या कर रही है, ये कंपनी क्या कर रही है भैया, अपना आपके बीच में ये कंपनी अपना जो केरोसिन वाला जो रॉकेट है वो लॉन्च करने जा रही है। देखिए अभी हाल ही में हमने बात करी आपसे, तो इसकी बात करें, देखो एक बार अग्निकुलम कॉस्मोस की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर भारतीय फर्म अग्निकुलम कॉस्मोस निजी तौर पर, सबसे पहली बात तो ये है कौन सी फर्म भैया आपकी, कहां से है ये कंपनी आपकी? तो भारतीय कुलम कॉस्मोस निजी तौर पर तरल ईंधन वाले रॉकेट का डिजाइन किया इसने, यानी कि अब इसके अंदर लिक्विड ईंधन होगा। अब क्या है, ठोस ईंधन भी होता है आपका, लिक्विड भी होता है, लेकिन इसने स्पेशली लिक्विड की बात करी है, और विकसित और लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बनने की राह पर है। आप पूछिएगा आपसे, भारत की पहली ऐसी कंपनी कौन सी है जो कि अपना लिक्विड इंजन के तौर पर, लिक्विड जो आपका फ्यूल के साथ जो इंजन जाएगा, अग्निकुलम अपना पहला रॉकेट अग्निबाण SORTED, इसका नाम पूछेगा कि ये जो है आपका, जिस प्रकार से हम मारक की बात करते हैं, LMV की बात करते हैं, जो कि आपके रॉकेट को लेके जाता है, उसी प्रकार इसका नाम क्या रखा, अग्निबाण SORTED नाम दिया गया है। सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सब ऑर्बिटर आपका टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। भाई सब ऑर्बिटर पूछ लेगा आप लोगों से कि अग्निबाण SORTED क्या है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। मैं एक क्वेश्चन को दो बार आपके बीच में इसलिए कर रहा हूं ताकि आप उसको देख सकें। लॉन्च करने का लक्ष्य बना रही है, यह एक सिंगल स्टेज लॉन्च वाहन है जो अग्निकुल के पैटेंटेड अग्निलेट इंजन द्वारा संचालित है। तो कौन सा अग्निलेट
अग्नि पेटेंट अग्निलेट इंजन के द्वारा ये आपका संचालित होने वाला है। अब दोस्तों पहले लड़ाई थी, सबसे पहले जब हम लड़ाई की बात करते हैं जमीन की, उसके बाद फिर लड़ाई हुई समुद्र के अंदर, और अब लड़ाई फिर हुई आसमान के अंदर। अब आपका आसमान को भी क्रॉस करके कहां पहुंच गए, अंतरिक्ष के अंदर हम पहुंच चुके हैं भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके बीच में, क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3। विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना किस राज्य की केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? विधायक निधि की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? विधायक निधि, यानी कि जो अपना जो विधायक क्षेत्र है उसके लिए, जो उसके प्रोग्रेस के लिए या उसके डेवलपमेंट के लिए निधि दी जाती है, उसकी बात कर रहा है। अभी चर्चा में आई है विधायक क्षेत्र विकास निधि। जिस प्रकार से आपकी एक निधि है MPL, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल डेवलपमेंट एरिया, MPLDA, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल डेवलपमेंट एरिया, जो एक निधि है ये आपकी किसकी है? तो एमपीओ के लिए है। एमपी यानी कि किसके लिए आपकी? ये सांसदों के लिए निधि है, सांसदों के लिए। इसी प्रकार से एक निधि आपकी ये है। अब चर्चा में कौन सा राज्य? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसका आंसर रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है इस समय जब बारिश हुई तो बहुत भारी भयंकर बाढ़ की वजह से, जो जमीन स्लाइडिंग की वजह से, आपको पता है ये पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, काफी तबाही हुई है। 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान आपका हिमाचल प्रदेश में हुआ। 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। ये कहीं ना कहीं हम प्रकृति के साथ जब खिलवाड़ करते हैं तो प्रकृति गिन गिन करके बदले लेती है। दोस्तों कोई उदाहरण नहीं छोड़ता इस जीवन में। आप जिसके साथ जैसा करोगे वो पक्का। अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो, मे भी शायद वो रुक जाए, लेकिन अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो वो रिटर्न होता है, 100% रिटर्न होता है। इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। और हो सकता है वो इंटरेस्ट लगा करके आपके बीच में रिटर्न हो। तो कभी भी किसी के साथ बुरा ना करें और ना ही कोई गलत बात बोलें, क्योंकि अगर आप बुरा करेंगे मित्रों तो आपको बुरा देखने को मिलेगा, बुरा सहन करने को मिलेगा। ये कंफर्म सी बात है, ठीक है। आपको बुरा देखने और बुरा सुनने को मिलेगा, ये आपने इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। 10,000 का नुकसान यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो कारण क्या था, मैंने आपको बता दिया, जमीन स्लाइडिंग, ठीक है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। हरियाणा को लेकर के अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो हरियाणा में एक क्वेश्चन है जो कि आज के बाद फिर आपको शायद ना मिले, याद होना चाहिए। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि गीता महोत्सव कौन से नंबर का गीता महोत्सव यहाँ पर आयोजित किया गया था 2022-23 के अंदर, 22 के अंदर। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपका भाई, वो क्वेश्चन मेरा ये हरियाणा से ही, मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, हरियाणा ने किस नदी पर बांध बनाने की घोषणा करी है? बांध बनाने की घोषणा करी है तो ये आपकी है यमुना नदी पर बांध बनाने की घोषणा करी है। आपसे पूछा जा सकता है क्यों बनाने की? क्योंकि जिस प्रकार से इस बार यमुना ने दिल्ली के अंदर कहर बरपाया है, जिस प्रकार से यमुना ने इस बार दिल्ली के अंदर जो दिखाया, दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र, क्योंकि हमने भी दिल्ली को 3 तरफ से घेर रखा, 2-3 तरफ से हमने दिल्ली को घेर रखा, तो हमारे लिए बड़ी बात है, ठीक है। राजस्थान की बात करें तो पिंक सिटी है, पंजाब की बात करें तो वो सारी चीजें आपके बीच में रहेंगी, लेकिन फिलहाल आप इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के प्रावधानों में ढील दी है, जिसमें इसके तहत नालों की दीवारों और आपके जो चैनलाइजेशन के संरक्षण कार्यों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कौन आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में हाल ही में भारी बारिश के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों का नुकसान हुआ, मानव जीवन को हुए भारी नुकसान को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यानी कि अब वो अपना काम इस पर करा सकते हैं, पहले ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल डेवलपमेंट एरिया की, तो उसके अंदर क्या कहा गया है दोस्तों, उसके अंदर आपकी ग्रांट दी जाती है जो कि एक एमपी, और लगभग वो पहले 1 करोड़ थी, फिर 2 करोड़ हुई, और अब मोदी साहब ने उसको ज्यादा बढ़ा दिया है। एक बार बीच में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल डेवलपमेंट एरिया ग्रांट जो थी आपकी बंद कर दी थी जब कोरोना काल के दौरान, लेकिन बाद में वो काफी कुछ दिया गया है, तो वो भी आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश की हमने थोड़ी सी बात करी है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके बीच में भाई, किस संस्था ने केंद्रीय वेब पोर्टल उद्यम, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपके बीच में, इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए निहायती तौर पे। मैं फिर एक बार बताना चाहूंगा दोस्तों, उज्जवल कोचिंग कैंपस आपके बीच में हर दिन अपनी इसी प्रकार से क्लास लेकर के आता रहेगा, ठीक है। आप लोग बस अपना प्रेम दिखाएं और उज्जवल को बढ़ाते रहिए, ठीक है। उज्जवल परिवार को आगे बढ़ाते रहिए। किस संस्था ने केंद्रीय वेब पोर्टल की बात करी, किसकी बात करिए, केंद्रीय वेब पोर्टल उद्यम लॉन्च किया। उद्गम आपका किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, सेबी के द्वारा, आपका
SBI के द्वारा और RBI के द्वारा। किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? सीधी सी बात है, इनमें से एक ऑप्शन आंसर है ही आपका। चलिए मैं डायरेक्ट आंसर की बात कर देता हूं, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका जो बैंकों का बैंक कहा जाता है, बैंकों का बैंक के नाम से जिसे जाना जाता है। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो सबको पता है कहां पर है, मुंबई के अंदर क्या है इसका भाई हेडक्वार्टर है, ये आपने ध्यान रखना है। एसबीआई की अगर हम बात करते हैं तो एसबीआई ने इसे लॉन्च नहीं किया। हाँ, सेबी का संबंध किससे? सेबी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये जो आपका शेयर मार्केट को क्या करती है, शेयर जो मार्केट है आपकी, शेयर मार्केट को क्या करती है भाई मेरे, शेयर मार्केट को एक किस्म से हम कह सकते हैं कि कंट्रोल करती है, शेयर मार्केट पर होल्ड करती है। और ये आपका जो शेयर मार्केट में अगर जो आपके साथ कुछ गलत हुआ तो उसकी अब ये निगरानी रखती है। सेबी के हेडक्वार्टर की बात करोगे तो ये भी आपका मुंबई के अंदर ही है, ध्यान रखना। सेबी का हेडक्वार्टर ये भी कहां पर आपका मुंबई के अंदर। माधवी पूछ इसकी क्या वर्तमान में, माधवी पूछ क्या है इसकी वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो वो क्या है आपकी इसकी अध्यक्ष है और पहली महिला भी अध्यक्ष है, ये आपने ध्यान रखना। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में जो आपकी जो प्रगतिशील या मैं बात करूं जो अर्थव्यवस्था जिन देशों की कमजोर है उन देशों को लोन देने का, नाम मात्र ब्याज पर लोन देने का काम आपका वर्ल्ड बैंक करता है, ध्यान रखेंगे। और एक और आपकी यहाँ पे संस्था आती है दोस्तों, उसका भी ध्यान रखना, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के नाम से भी वो भी आपका मुद्रा का ही लेन देन। एक आपका एशिया डेवलपमेंट बैंक ADBB बैंक आता है जो भी आपका ये भी बड़ा फेमस है, ये भी अपने ध्यान रखना, एशिया डेवलपमेंट बैंक है, ये भी आपके बीच में बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़े इसका, साथ ही हम इसके लेते हैं एक थोड़ी सी जानकारी। और भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल आता है, किस प्रकार का है आपका ये केंद्रीकृत वेब पोर्टल है भाई मेरे कैसा है, एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल UD उद्गम, ये क्या रहेगा, अनक्लेम्ड आपका डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन लॉन्च किया गया है। इस वेब पोर्टल लॉन्च के उपयोगकर्ताओं को अपने लावारिस जमा खातों की पहचान करने में मदद मिलेगी और वे जमा राशि का दावा कर सकेंगे। यानी कि आपके बैंक में मान लो जैसे कोई जमा राशि है आपके खाते में किसी भी बैंक में, तो उसके बारे में हम जानकारी यहां से ले सकते हैं और वो पैसा हम अपना निकाल सकते हैं। ऐसा ये आपका जो पोर्टल है इस प्रकार की सुविधा हमें प्रदान करेगा। तो अच्छी बात है भाई, मुद्रा का छापने का काम, मुद्रा देखने का काम, महंगाई का काम और मुद्रास्फीति की दर पर नजर रखने का काम, ये पूरा का पूरा किसका आपका RBI का। RBI की वर्तमान में अगर हम बात करें तो शक्तिकांत दास आपके शक्तिकांत जो दास है, शक्तिकांत दास आपके क्या है गवर्नर है। एकमात्र प्रधानमंत्री जो गवर्नर भी रहे वो आपके कौन थे, मनमोहन सिंह है दोस्तों, ये भी आपने ध्यान रखना है। एकमात्र गवर्नर कौन आपके, मनमोहन सिंह है। चलिए भाई, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री रहे, ये कौन से नंबर के गवर्नर है जरा बताएंगे मुझे। अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, आर्मी जहां शब्द आ गया तो आप सोच सकते हैं आर्मी 2023 में अपना क्या कर रही है, आर्मी 2023 में अपना थोड़ा सा करना पड़ेगा जो भाई, आर्मी 2023 में 9वें अंतरराष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम का आयोजन कौन सा देश कर रहा है, ना, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन की फॉर्मेशन देखेंगे। 2023 में आपका आर्मी अंतरराष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय सैन्य तकनीकी जो फॉर्म है इसका क्या कर रहा है, आयोजन कर रहा है। सबसे पहले तो ये कौन से नंबर का हो रहा है आपका, ये 9वें नंबर का हो रहा है। नंबर की बात करें तो कौन से नंबर का आपका, 9वें नंबर का, ठीक है, कौन से नंबर का आपका, 9वें नंबर का। अब इसका आयोजक कौन सा देश कर रहा है ये आपके बीच में, तो इसका आंसर रहने वाला दोस्तों रूस। कौन सा देश कर रहा है, रूस इसका क्या कर रहा है, आयोजन कर रहा है। ये देश इसके साथ शामिल तो हैं लेकिन इस बार आयोजन कौन कर रहा है आपका, रूस कर रहा है, ये आपने इसका ध्यान रखना है। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ठीक है, रूस कर रहा है। अब चलो थोड़ी सी रूस की बात करूं भाई मैं, तो ध्यान रखना रूस की जो राजधानी है मित्रों वो मॉस्को है। क्या है आपकी, मॉस्को है, ये आपने ध्यान रखना है, मॉस्को। और दोस्तों आज की जो क्लास का टारगेट रखा है मैंने, एक बार फिर बताना चाहूंगा, आज हम आपके बीच में इसकी अगर मैं बात करूं तो आज ये 527वीं क्लास है मित्रों आपके बीच में, ठीक है। कौन सी क्लास है, 527 दिन मुझे आपके साथ इस स्टेज पर हो चुके हैं। अगर कमी लगती है तो प्लीज बराए मेहरबानी आप मेरे को एक बार इन्फो तो करें, मैं शायद उसमें कुछ सुधार करूं भाई, ठीक है। आप प्रेम कम दिखाते हैं। इसी के साथ मैं बात करूं आपका 527 क्लास है और आज का 1K का टारगेट है। इस क्लास के जो व्यू हैं 1K होने चाहिए भाई, ठीक है, 527। और इस क्लास के क्वेश्चनों की बात करूं तो वो 300 प्लस आपका क्या क्वेश्चनों का टारगेट है, ये मैं देके भी जाऊंगा, ये पक्का है आपके बीच में, ठीक है।
चलिए दोस्तों, रूस की बात कर रहे थे हम। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। और राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन है आपके, पुतिन है, ये ध्यान रखना। ये व्लादिमीर पुतिन तीसरी बार, कितनी बार आपके? तीसरी बार आपके क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। ध्यान रखना दोस्तों। रूस की बात करें तो रूस को पहले यूएसएसआर के नाम से, यूएसएसआर सोवियत संघ रूस के नाम से जाना जाता था। 1991 में इसके कितने टुकड़े किए गए? 1991 में इसके 15 टुकड़ों में, कह सकते हो 15 टुकड़ों में इसके 15 हिस्सों में इसे बांट दिया गया। और जो यूएसएसआर का जो उत्तराधिकारी वो कौन? आपका रूस है। और राजधानी आपके बीच में हो ही गई है। और केबीजी ये चर्चा में भी आपका केबीजी जो आपका ये क्या है? रूस की खुफिया विभाग है, आपकी कह सकते हो मतलब खुफिया एजेंसी है, ये आपने ध्यान रखना है। साथ ही इसका युद्ध हो रहा है, किसके साथ हो रहा है? सबको पता है, यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा है। ये किस तरफ जाएगा किसी को कुछ नहीं पता। और अभी हाल ही में रूस फेल भी हुआ और भारत से हारा भी है ना? भारत से हारा भी। एक किस्म से ये इंटरनल कह सकते हैं, मन ही मन में एक लड़ाई थी जो कि भारत से वो हार चुका है। बाकी भारत का बड़ा अच्छा प्रमुख मित्र भी है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करें। आपका अंतरिक्ष के अंदर लड़ाई थी, वो समझ गए होंगे आप। मैं बात करूंगा उसको लेकर। रूस है, भारत, चीन और ईरान ने रूस के द्वारा आयोजित 9वीं, मैंने बताया था आपको कि इनका भी संबंध है। भारत आपका, चीन और ईरान ने रूस के द्वारा आयोजित 9वीं अंतरराष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2023 में पेविलियन स्थापित किए हैं। पवेलियन स्थापित किए हैं। इंडिया पेविलियन में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बीईएमएल और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जीएसएल सहित 3 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपकरणों को स्टॉल लगाया है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। यहां इस फॉर्म के अंदर भारत की आन बान दिखाई दे रही है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। आज की क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, आपको लिखना भूल गया था मैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पक्का दावेदारी करा। सबसे पहले पूछेगा कि इस फॉर्म में किसके स्टार, तो आपका स्थापित किया तीनों देश। ये भी स्टार लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है। ठीक है, ओके। भारत ने किसको, भारत ने कौन सा स्टार आपका? तो डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब होती है? जिसकी स्थापना 1958 में होती है। और उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बीईएल भारत और अर्थ मूवर्स के लिमिटेड आपका बीएमएल यानी कि 3, और साथ में चौथा गोवा शिपयार्ड जीएसएल, गोवा शिपयार्ड जो लिमिटेड है, यानी कि चार जगह आपकी, 4 आपकी कंपनियां यहाँ पर 3 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के स्टॉल यहाँ पर लगाए जा रहे हैं दोस्तों। ये आपके बीच में शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि भारत के कौन से स्टॉल यहाँ पर किन क्षेत्रों के स्टॉल यहाँ पर लगाए गए थे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये फिर मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, इंपोर्टेंट है, इसलिए आपके बीच में इसको रखा है स्क्रीनशॉट के लिए भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में समुद्री राज्य विकास परिषद का गठन कब किया गया है? जो कि अभी हाल ही में चर्चा में था। ठीक है, समुद्री राज्य विकास के गठन की बात हो रही है मित्रों। तो भारत में समुद्री राज्य विकास परिषद का गठन किया गया है। 1994 में नहीं किया गया भाई, 1995 में नहीं, 96 में नहीं, 1997 में किया गया। और हाल ही में अभी बैठक भी हुई थी, हाल ही में चर्चा में था बैठक। कहां पर? गुजरात केवड़िया के अंदर। कहां पर आपका? गुजरात भाई, गुजरात के अंदर, गुजरात में। और कहां पर आपका? केवड़िया। ये केवड़िया कहां पर है? जहां पर आपका स्टेचू ऑफ आपका क्या है? इक्वलिटी, स्टेचू ऑफ यूनिटी आपका लगा। स्टेचू ऑफ यूनिटी की मैं बात करूं तो किसका है ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई जो पटेल हैं, भाई पटेल, ये यहां पर है भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी यहाँ स्टेचू है केवड़िया, और वहीं पर आपका ये हुआ है। इसका भी आपने ध्यान रखना। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात आती है तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री पूछे, पहले उप प्रधानमंत्री अगर पूछा जाता है दोस्तों तो बहुत प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, भारत में अब तक कितने उप प्रधानमंत्री बने हैं और हरियाणा का कौन सा व्यक्ति आपका उप प्रधानमंत्री रहा? देवीलाल। चलो एक बार चेक करना है। ठीक है, 1997 में इस परिषद की स्थापना की गई थी। ये देखिए, समुद्री राज्य विकास परिषद, मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट आपका काउंसिल, मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल आपसे पूछेगा MSDC। इसकी स्थापना विकसित करने के लिए, यानी कि समुद्री क्षेत्रों को विकसित करने के लिए, यानी कि पानी की तरफ नजर है हमारी भाई, ऐसी बात नहीं है। जिस प्रकार से चीन पानी की तरफ नजर घुमा रहा वापस दोबारा से, उसी प्रकार से हमारी भी है। विकसित करने के लिए 1997 में इसका गठन किया गया था। फिर बात हो रही समुद्री राज्य विकास परिषद, मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल
काउंसिल्स MSDC समुद्री क्षेत्र विकसित करने के लिए भाई मेरे 1997 में गठित एक शीर्ष सलाहकार निकाय है आपका, कैसा एक सलाह देता है। इसका उद्देश्य प्रमुख अन्य अधिसूचित बंदरगाहों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना। सीधी सी बात है, पहले तो इसका उद्देश्य क्या है, तो समुद्री क्षेत्र, समुद्री जो क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र को क्या करना है, इसका विकास करना है। साथ में इसमें क्या, बंदरगाह का विकास करना है दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जहाजरानी मंत्री कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल है। बंदरगाह मंत्री कौन है, तो यही है आपके, आपने इसको ध्यान रखना है। इन्होंने गुजरात के केवड़िया में समुद्री राज्य विकास परिषद की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछे कि कौन सी बैठक थी, तो 19वीं बैठक थी मित्रों, ये भी आपने ध्यान रखना है। देखिए उज्जवल कोचिंग कैंपस या जो उज्जवल परिवार है आप लोगों के बीच में आपकी सफलता की दुआएं करता है, दिल से आपके साथ मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहता है और आपको मेहनत कराने के लिए मोटिवेट भी करता है। आपको मेहनत कराने के लिए हम क्यों ना करें, हम मेहनत क्यों ना करें, ये हमारा हक है, ये आपको समझाया भी जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार की सारी चीजें आपके बीच में उज्जवल परिवार दे रहा है, तो आपका भी फर्ज है उज्जवल परिवार को प्रेम दिखाने का। आज की क्लास का मैंने टारगेट रखा था 1K का, ठीक है। अब देख पाऊंगा ये 1K तुम किस क्लास में, आज ही की क्लास में दे रहे हो, क्योंकि आज ये जो क्लास आपके बीच में नए फॉर्मेट में शुरू हुई है। अब तक हम इस क्लास को 8:30 बजे लाइव लेते थे, लेकिन अब ये 8:30 बजे आपको टॉपिक की क्लास मिलेगी और इस समय आपको हम ये क्लास दे रहे हैं मित्रों, ठीक है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप मेरी आशाओं पर खरे उतरेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, लूना 25 की बात करें, अभी हाल ही में चर्चा में रहा है का, जब चंद्रयान चर्चा में था तो उससे एकदम से ये निकल करके आया। चंद्रयान ने तो 40 दिन की यात्रा कर करके 40 दिन से, यानी कि 14 जुलाई से चंद्रयान आपका 14 जुलाई से आपका चर्चा में था, लेकिन ये एकदम से निकला और किस देश का था, तो आप समझ गए होंगे, रूस। किसका था आपका, ये रूस का था दोस्तों, और रूस का था। और ये अंतिम आखिरी मिनट में, आखिरी 1 मिनट में अगर मैं बात करूं, 1 मिनट में ये क्या हुआ आपका, फेल हुआ। और बाद में भारत का जो चंद्रयान था उसने इसकी पिक भी भेजी है, खींचा भी है। और ये जो इसका ये 47 वर्ष बाद, ऐसा नहीं है कि ये चंद्रमा पर पहुंचा नहीं है, लेकिन अब 47 वर्ष बाद फिर इसने चंद्रमा पर पहुंचने की कोशिश करी थी रूस के द्वारा। ये चंद्रमा पर मिशन वैसे ही कर चुका है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। देखिए ये देखेंगे आप, लगभग आपका, लगभग यहाँ पे लगा रखा, लगभग 5 दशक, लगभग 5 दशक हो ही गया भाई। 5 दशकों में रूस का पहला चंद्र मिशन था ये लूना 25। अनियंत्रित कक्षा में घूमने के 1 दिन बाद चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिस प्रकार से हमारा 2019 में रोवर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होती, उस प्रकार से ये भी फेल हुए। यह चंद्र मिशन 1976 के बाद रूस का पहला चंद्र मिशन था। अब आपसे पूछिए कि रूस का पहला चंद्र मिशन कब किया गया था, तो 1976 में। डायरेक्ट क्वेश्चन उठेगा दोस्तों, क्योंकि लूना चर्चा में है। लूना सबको पता लग गया कि लूना क्या है आपका, एक चंद्र मिशन था। कहां का था, रूस का चंद्र मिशन था। रूस तो वैसे भी हाईलाइटेड है दोस्तों। और ये कहां पर आपका 1 दिन अनियंत्रित घूमने के बाद क्या होगा आपका, ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब तुमसे पूछेगा इससे पहले रूस ने कब चंद्रमा पर अपना जो सक्सेस कदम रखा था, तो 1976 में इसने एक मिशन किया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन दोस्तों दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला एकमात्र देश वो है भारत, इंडिया। गर्व के साथ कहेंगे इंडिया, वी आर इंडियन, ठीक है। चलिए भाई, मालाबार युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज आपके बीच में 3 बार ये क्वेश्चन घूम चुका दोस्तों, आज फिर आपके बीच में आया है, ये खत्म हो चुका है भाई आपका मालाबार युद्ध अभ्यास। आपका ये जो एक्सरसाइज है ये खत्म हो चुकी है। फिर एक बार, क्योंकि इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसको बता के चलूं, इसका आयोजन किसने किया था, ऑस्ट्रेलिया ने इसका आयोजन किया था। ऑस्ट्रेलिया ने इस युद्ध अभ्यास में आपकी क्या मैं बात करूं, आपकी नेवी भाग लेती हैं, आपकी नेवी आपकी भाग लेती हैं दोस्तों। ये भी आपके बीच में कितने देशों की, तो 4 देश इसके अंदर भाग लेते हैं भाई मेरे, 4 देश, जिसके अंदर कौन कौन सा, यूएसए हो गया, प्लस इंडिया हो गया, नहीं इंडिया आगे लिखूंगा भाई, भारत हो गया आपका, अब इंडिया पीछे नहीं आएगा किसी भी हालत में। भारत होगा, यूएसए होगा आपका, जापान हो गया आपका, जापान हो गया, और साथ में कौन सा हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया, तो 4 देशों ने इसमें भाग लिया था और ये आपका अब संपन्न हुआ है। ये कौन सा संस्करण था दोस्तों, तो ये 27वां संस्करण था। कौन सा 27वां था, 1वां था, 15वां था या 21वां, कौन सा संस्करण था मालाबार युद्ध अभ्यास का। इसके अंदर जो सबसे नया देश अगर पूछा जाता दोस्तों वो कौन सा है, तो वो अगर चारों ऑप्शन में, तो सबसे नया देश आपका ऑस्ट्रेलिया है। और इस बार का कहां पर हो रहा था आपका, ये सिडनी के अंदर हुआ है। सिडनी के अंदर इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया, ये भी आपने यहां पर
ध्यान रखना, प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखिए, अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण 2021 अगस्त है। कब समाप्त हुआ भाई आपका ये? तो 21 तारीख को, यानी कि 21 को अभ्यास मालाबार 27वां संस्करण 21 अगस्त 2023 को क्या हुआ आपका? समाप्त हुआ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर संपन्न हुआ। आपसे पूछे, तट पूछे, मैंने सिडनी तो लिख दिया, तट पूछे तो आपका पूर्वी तट है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, जापान समुद्री आत्मरक्षा बल, अब देखना, नाम देखना, आपसे पूछेगा जिस प्रकार से भारत की भारतीय नौसेना, उसी प्रकार से जापान की नौसेना को क्या बोला जाता? आत्मरक्षा बल। डायरेक्ट पूछेगा कि आत्मरक्षा बल का संबंध किससे है? कहां की नेवी से है आत्मरक्षा बल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। इसी प्रकार से रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और अमेरिका नौसेना के नौसैनिकों बल इसके अंदर शामिल थे। 2 चरणों में इसका आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में जटिल वायु सतह और समुद्र के नीचे अभ्यास किया गया है। वायु सतह और अभ्यास किया गया, हथियार फायरिंग और क्रॉस बैक हेलीकॉप्टर संचालन इसके अंदर शामिल थे। ये यानी कि तीनों जगह पे आपका किया गया है। मालाबार युद्ध अभ्यास 2023 में भारतीय नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, जापान समुद्री, अच्छा ये दोबारा से आ गया, भागीदारी देखी गई। इन जहाजों में समन्वय और अंतर, इस अब क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन में करूंगा, इसका तो आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, समझ जाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ मैंने जो क्वेश्चन 4 बताने थे वो मैं आपको बता चुका हूं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन मित्रों ये पूछा जाता है कि भारत की तरफ से कौन से जो जहाज हैं वो इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं, या कौन से युद्धपोत इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके बीच में बना रहेगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके बीच में आज की क्लास। फिर दोबारा से बोल रहा हूं दोस्तों, आज मुझे आप लोगों के प्रेम की जरूरत है। संघर्ष में जो साथ रहते हैं उन्हें जीवन में भूला नहीं जाता मित्रों, ये आप जरूर एक बार ध्यान रखेंगे। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला स्वदेशी लॉन्च किया गया ई ट्रैक्टर, भारत का यानी एआई आधारित ई ट्रैक्टर लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? सीडेक के द्वारा किया गया है, या आपका आईआईटी मद्रास है भैया, आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया, या सत्यम या CMERI के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी आज की क्लास का आपके बीच में इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है मित्रों। प्रेम जरूर दिखाएंगे एक बार आप, आज मेरी आप लोगों से ये विशेष विनती रहने वाली है, तो एक बार आप प्रेम दिखाएंगे, और आंसर इसका ये रहने वाला है CMERI। चलिए एक बार इसकी फुल फॉर्म वगैरह और क्या क्या वो बात करें, उससे पहले तो हम थोड़ा सा एक बार हल्का हल्का इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सीडेक की बात करूं तो कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी कंप्यूटर क्षेत्र से संबंध रखती है ये कंपनी आपकी। आईआईटी मद्रास की बात करें तो ये भारतीय आपका जो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान है आईआईटी मद्रास, ये आईआईटी मद्रास हुआ है जिसने नासा के साथ मिलकर के क्या किया? जीवों पर अध्ययन, अंतरिक्ष में जीवों पर अध्ययन किया है। ये आपने इसको ध्यान रखना। दूसरा आईआईटी मद्रास की अगर हम बात करें दोस्तों, इसने और क्या किया है? इसने आपका सिंधुजा यानी कि समुद्र की लहरों को पकड़ करके उसको ऊर्जा में तब्दील करना, यानी कि बिजली बनाई जाएगी, उसका नाम है सिंधुजा। आपका जो गैजेट है, ये गैजेट भी इसी ने बनाया है। और भारत से बाहर अपना क्या स्थापित किया इसमें? भारत से बाहर अपना संस्थान स्थापित, यानी कि एक शाखा खोली है, तो यही है। सीडेक की बात करें तो सीडेक ने कंप्यूटर इजाद किया था। भारत में पहला कंप्यूटर सीडेक के द्वारा कौन सा इजाद किया गया था, बनाया गया था? आप लोगों से पूछा जा सकता है। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMER की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे CMERI की, तो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट आपका रिसर्च है। इसके द्वारा भारत ने पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR, ध्यान से सुनेंगे भैया, आपका ट्रैक्टर CIS, पहले सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपकी किसकी फुल फॉर्म होगी? CMRI की एब्रीविएशन होगी। ने भारत के पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्राइम ET का अनावरण किया। अब तुमसे पूछेगा ये क्या है? ये क्या है भाई आपका? ये खेती में मदद करेगा, AI आधारित ट्रैक्टर है आपका, अनावरण किया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन? आपके डॉक्टर जितेंद्र। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन? आपके डॉक्टर जितेंद्र सर हैं। इन्होंने कृषि स्टार्टअप के महत्व को रेखांकित किया। आपसे पूछेंगे हाल ही में कृषि स्टार्टअप के महत्व को रेखांकित करने के लिए जितेंद्र साहब के द्वारा किसका उद्घाटन किया गया या किसके बारे में बात कही गई? तो आपने ध्यान रखना, जो आपका सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा आपका स्वदेशी ई ट्रैक्टर ESI आपका CSRI प्राइम ET11 का अनावरण किया। यानी ये किसका नाम है भाई? अगर आपसे पूछ ले CSIR प्राइम ET11
ये क्या है आपका, तो ये ट्रैक्टर का नाम है। ये क्या करेगा आपका, कृषि में एआई संचालित प्रौद्योगिकी को अपनाने का, यानी कि आप कृषि के अंदर आपकी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगी भाई। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचेगा दोस्तों जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम नहीं करेगी, और जिस दिन ये पूर्ण रूप से अपना होल्ड कर लेगी उस दिन मानव खत्म हो जाएगा। ऐसा जिसने एआई बनाई है उसी का कहना है। ये खतरनाक हो सकती है, कितनी खतरनाक हो सकती है, तो एक रोबोट मूवी है। अगर एआई इंसान के खिलाफ काम करना शुरू कर देगी किसी दिन गलती से, तो फिर ये काबू से बाहर हो जाएगी। इसका एग्जांपल आप एक रोबोट फिल्म है जो रजनीकांत के, आप उसके अंदर देख सकते हैं, क्योंकि कल्पना से ही संभव है, वहां कल्पना की गई है, वो आपके ग्राउंड पे आ गई है। अब जब उसके अंदर ये कल्पना की गई है कि जो रोबोट किस प्रकार से इंसान के खिलाफ काम करता, तो जब वो कल्पना सिद्ध हो सकती है तो वो भी तो सिद्ध हो सकती है। जब कल्पना वो सिद्ध हो सकती है कि एक रोबोट इंसान की तरह काम करेगा, जब वो तो साबित हो गई है, इंसान के विपरीत काम करना शुरू कर देगा तो ये भी तो कल्पना ही है, तो ये भी साबित हो सकते हैं बराबर बराबर ऑप्शन में। ठीक है, इन्होंने ई ट्रैक्टर ड्रिप सिंचाई, जीनोम अनुक्रमित खेती, आपका जीनोम अनुक्रमित खेती जैसी विशिष्ट कृषि प्रौद्योगिकियों का स्टार्टअप को बढ़ाएगी आपकी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। हाल ही में चर्चा में रहा है हनुमान लोग कहां पर बनाया जाएगा भाई मित्रों, आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। और भगवान बजरंगबली आपकी दुआ कबूल करे दोस्तों, है ना, भगवान बजरंगबली आपकी दुआ कबूल करे, मेरी आपसे यही बेस्ट विशेष है। वो बोलते हैं ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये आपकी जो मैं बात करूं, आपका जो हनुमान चालीसा है उसकी पहली आपकी उससे पहले इसका उच्चारण किया जाता है दोस्तों। सही हो सकता है मैंने शुद्ध उच्चारण नहीं किया हो, बट मेरे जो भाव हैं वो बड़े शुद्ध हैं। ठीक है, मन अच्छा होना चाहिए, आप किस प्रकार से आपके शब्द निकल रहे हैं वो कोई मैटर नहीं करते हैं, आपका दिल साफ होना चाहिए। तो अभी हाल ही में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अभी लोगों को याद आ रही है बजरंगबली की, है ना, तो हाल ही में अभी आपका हनुमान लोक की स्थापना की जाएगी। सबसे पहले तो बात यह है कि कहाँ पर की जाएगी हनुमान लोक की स्थापना, कहाँ पर की जाएगी, ये प्यारा क्वेश्चन है। हरियाणा में नहीं की जाएगी भाई, केरल में नहीं की जाएगी भाई, तमिलनाडु में नहीं की जाएगी। आंसर क्या है इसका, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहां पर आपका, छिंदवाड़ा में आपका ये किया जाएगा। लगभग 4.25 एकड़ में भगवान बजरंगबली का, हनुमान का क्या बनेगा, हनुमान का मंदिर बनेगा दोस्तों, मंदिर बनेगा, ध्यान रखना। लगभग 30 एकड़ में आपका इस लोक की स्थापना, 30 एकड़ में इस लोक की स्थापना होगी, ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, और इस पर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है भाई, इस पर क्या हो चुका आपका, पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बात करें फिर इसका आंसर क्या रहने वाला है मित्रों, इसका आंसर रहने वाला एमपी के अंदर हनुमान लोक की स्थापना की जाएगी। जिस प्रकार से उज्जैन के अंदर हमारा एक महाकाल कॉरिडोर बोला गया था, शिव शंकर भगवान हैं वहां पे विराजमान है, तो बाद में उसका नाम चेंज करके क्या किया गया था, आपको ध्यान हो तो महाकाल आपका महाकाल जो कॉरिडोर था आपका, उसका उज्जैन के अंदर जो था जो आपका कॉरिडोर था, उसका कॉरिडोर से नाम बदली किया गया था, महाकाल धाम, उसका नाम धाम रखा गया था। इस प्रकार से इस लोक की भी स्थापना यहाँ पे की जा रही है दोस्तों। ये आपके बीच में क्वेश्चन रह सकता है। बजरंगबली की अगर जब हम बात करते हैं तो हरियाणा वाले विशेष तौर पर देखेंगे, ध्यान रखना। क्वेश्चन आया था आपका पीछे, HSC ने पूछा था कि भगवान रामचंद्र की, भगवान राम की मुलाकात हनुमान जी से कहां पर हुई थी, किस कांड के अंदर हुई थी, क्योंकि रामायण के अंदर आपका इसका जिक्र है। ऑप्शन ए में किष्किंधा कांड था, ऑप्शन बी सुंदर कांड था, ऑप्शन सी आपका वनगमन, कुछ इस टाइप से थे। तो 7 यहाँ पर आपकी ये क्वेश्चन पूछा गया था, 7 कांडों में से 4 यहाँ पे डाल रखे थे। तो भगवान राम की मुलाकात पहली बार तब होती है जब ये चित्रकूट पर्वत की तरफ आपके जब ये सीता माता की खोज करने के लिए जाते हैं, तो वहां जहाँ पे सुग्रीव वगैरह रहते हैं, तो वहां जब देखते हैं कि 2 लोग आ रहे हैं तो इनकी जासूसी करने के लिए बजरंगबली को भेजा जाता है और वहां पर इनकी पहली मुलाकात होती है। ठीक है, चलिए। अंजनी पुत्र है, पवन सुत हनुमान के नाम से इनको जाना जाता है और कलयुग में अमर बताया गया है। एज पर हिंदू धर्म के हिसाब से मैं बात करूं दोस्तों, आज अमर आपके बजरंगबली हैं और सबसे ज्यादा पूजा भी यही इन्हें आशीर्वाद दिया गया था कि कलयुग में सबसे ज्यादा बजरंगबली पूजे जाएंगे। ठीक है, बाल ब्रह्मचारी रहे हैं, हालांकि इनके पुत्र हुआ है जो कि इनके पसीने से उत्पन्न था। पसीने से एक जब ये लंका को जला करके आ रहे थे, जब इन्होंने अपनी पूंछ की आग बुझाई समुद्र के अंदर,
तो वहां जब पसीना है, वो पसीना पानी के साथ एक मछली के गर्भ में पहुंचने से एक मच्छंद्रनाथ नाम के इनके एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। इन्हें पता कब लगता है? इन्हें पता तब लगता है जब ये पाताल लोक से राम और लक्ष्मण को लेने जाते हैं, जहां अहिरावण के साथ ये युद्ध करके अहिरावण को मार करके वापस आते हैं। तो उस समय जब गेट के ऊपर इनकी मुलाकात होती है, अपने पुत्र से युद्ध होता है। जब पुत्र ये बोलता है इनका कि मैं बजरंगबली का पुत्र, हनुमान का पुत्र, तो बड़े अचंभित होते हैं कि मैं तो ताउम्र पूरे जीवन भर बाल ब्रह्मचारी रहा, तो मेरे पुत्र कहां से पैदा हो गया। तो ये, और साथ में मैं बात करूं, ये बचपन में बड़े नटखट थे। और एक बार का वाकया है दोस्तों, इन्होंने क्या किया, सूरज को निगल लिया। सूरज को खेल खेल में फ्रूट समझ करके इन्होंने सूरज को निगल लिया। और जब ये बात देखी पूरी सृष्टि के अंदर जो आपकी त्राही त्राही मची, तब इन्हें श्राप दिया गया कि आप अपनी शक्ति को भूल जाएं। ये अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। जिस प्रकार से आप लोग अपनी शक्ति को भूल सकते हैं, भूल रहे हैं कि आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, आप एचसीएस क्लियर कर सकते हैं, आप कोई भी टेस्ट क्लियर कर सकते हैं, अगर आप दिल से ठान लें। उसी प्रकार से आप भी बजरंगबली की तरह आप भी शक्तियां भूली हुई हैं मित्रों। जो यूथ होता है, ये यूथ अगर पूछे, दुनिया के सबसे पहले बॉडी बिल्डर भगवान हमारे पास ही है भाई। ये सारे आपके बीच में एग्जाम्पल देखे जाते हैं। युवा रहना है, आपने शक्ति का यूज कैसे करना। और अंतिम समय मेरी शक्ति जब जगाई गई थी जामवंत के द्वारा, तब इन्हें पता ही नहीं था कि आप समुद्र को भी लांघ सकते हैं एक छलांग में। इतनी ताकत थी। जिस पर्वत से इन्होंने जंप लिया था, वो पर्वत इनके प्रेशर से, पैर के प्रेशर से पाताल लोक में पहुंच गया था। ठीक है, इतना ज्यादा कुछ इनके अंदर था। और आज उनको याद करते हुए हम एमपी के अंदर छिंदवाड़ा के अंदर एक लोक की स्थापना करेंगे दोस्तों। और मेरी तरफ से भगवान बजरंगबली आपका सारे कष्टों को दूर करते हैं। संकट मोचन सुना है ना आपने, वो जो हनुमान चालीसा दोस्तों, उसको लिखने में बहुत ज्यादा समय लगा था। पूरी अगर मैं बात करूं आपकी, बहुत ज्यादा मैटर करती है हिंदू धर्म में। जहां कहीं भी हमें कष्ट का, बजरंग भगवान है, संकट मोचन है, बजरंग भगवान भी हो गया आपका, साथ में नॉर्मल जो हनुमान चालीसा वो भी। ये इसके अंदर जो शब्द है वो बहुत भयंकर तरीके के शब्द हैं। अगर जैसे हम बात करेंगे तो आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, आप पूजा करेंगे तो ये है बजरंगबली, जो कि आपके लेटी हुई मुद्रा में दिखाया गया है। इनको राम क्या है, जाम सावली में बनेगा भव्य हनुमान लोक। कहां पर बनेगा? जाम सावली में आपका हनुमान भव्य लोक, हनुमान भव्य लोक बनने वाला है दोस्तों। बजरंगबली पवन सुत हनुमान, इसके साथ ही हम बात करें, यहाँ पर भी आपका वही जाम सावली का जो इस टाइप का आपका एक कॉरिडोर रहेगा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें यहाँ पे होने वाली है। छिंदवाड़ा, देखिए छिंदवाड़ा के अंदर आपका ये मंदिर बन रहा है दोस्तों। छिंदवाड़ा जो शहर है, के शहर के प्रसिद्ध चमत्कारी जाम सावली हनुमान मंदिर में 314 करोड़ की लागत से एक भव्य हनुमान लोक बनाया जाएगा। यानी कि कितना पैसा लग रहा है इसके अंदर? 314, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। 24 अगस्त को प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधि विधान के साथ महाकाल लोक की जो सामने के हनुमान लोक की आधारशिला रखेंगे। वो कल रख दी है इन्होंने, रखेंगे नहीं, कल रख दी है भाई। ठीक है, कल क्या कर दिया इन्होंने, कल ही रखी। और कल आज मैंने आपके बीच में क्वेश्चन दे दिया। लगभग 30 एकड़ जमीन में ये आपका मराठावाड़ा वास्तुकला, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। वास्तुकला पूछेगा, जिस प्रकार से हम मंदिरों की वास्तुकला पूछते हैं, वास्तुकला जैसे आपका मैं बात करूं, नागर शैली है, बेसर शैली है, एकायतन है, पंचायतन है, आपकी द्रविड़ शैली है, उस प्रकार से ये जो आपका मराठावाड़ा वास्तुकला की शैली से लगभग 100 से ज्यादा कारीगर इस आकार देंगे, जिसको लेकर भव्यता के साथ तैयारियां चल रही हैं। प्रेम से बोलेंगे बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय। एकमात्र डर की वजह से भी तो बोलना पड़ता है ना। चलिए, बजरंगबली की जय, ये बहुत अच्छी बात है। बजरंगबली के बारे में हमने बात करी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हाल ही में कितने देशों का ब्रिक्स में शामिल किया गया है दोस्तों। इस क्वेश्चन पर मैं आने वाले समय में बात करूंगा। फिलहाल सिर्फ इतना बता के चलूंगा कि ब्रिक्स देशों में कितने देशों को 6, और जो अब आपका पहले जो ब्रिक्स है जिसके अंदर कितने देश थे आपके? 5 देश थे, पहले 5 देश थे। और आपका 2024 के बाद इनकी जो सदस्यता है, 2024 के बाद ये कितने सदस्य हो जाएंगे आपके? +6 हो जाएंगे। यानी कि अब तक इसे क्या बोला जाता था? ब्रिक्स बोला जाता था। ब्रिक्स आपका, ठीक है, ब्राजील आपका, रशिया आपका, साथ में इंडिया आपका, चीन, और आपका एस से क्या बनाओगे? जल्दी बताएं मुझे। ये आपका 5 प्लस आपका अब 6 हो जाएंगे, तो इसे बोला जाएगा ब्रिक्स प्लस के नाम से इसको जाना जाएगा। यानी कि क्या बोला जाएगा? प्लस बोला जाएगा। अब प्लस ब्रिक्स या ब्रिक्स प्लस के नाम से इसको जाना जाएगा। ये एशिया की, अगर मैं बात करूं तो एशिया का एक संगठन है। और इसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री, वर्तमान में जो बैठक हो रही है साउथ अफ्रीका के अंदर, 15वां जो संस्करण था, वहां पे हमारे प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे। और चंद्रयान को भी उन्होंने वहीं से देखा दोस्तों। और बड़ा प्यारा आपका मैं आंसर दे ही दिया है इसका, इसलिए मैंने इसको रख लिया था अपने पास। और अब आपके 11 हो जाएंगे।
कौन कौन से देश हैं जिसके अंदर मैं फेमस देशों की बात करूं तो यूएई है सबसे बड़ा जो देश उनके अंदर है। कौन आता है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी खुशी जाहिर भी कर दी है कि हम ब्रिक्स की जो नियम है उनका हम सम्मान करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार जरूर कमेंट्स करके बताएंगे। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। ज्यादा समय नहीं लूंगा, डो दी बेस्ट भाई। दोबारा से फिर मिलेंगे शाम को 8:30 बजे फिर अपनी एक और क्लास लेकर के। इसी प्रकार से आप प्रेम दिखाएंगे और आज की क्लास को एक बार जरूर शेयर करेंगे, मेरी आप लोगों से ये विनती है। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। जो क्वेश्चन पूछे उनका आंसर आप जरूर देंगे।